Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को एक नया टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बतलाना है। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस ये आप 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट इसका है। हाँ, इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, स्पेशली हम लोग न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा बेसिक लेक्चर है आपका ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का, उसके बारे में मैं बतला देता हूँ। तो ये ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में यहाँ किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है रजिस्टर का, तो उसमें फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। क्या क्या इसका मेन पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका जो मेन पॉइंट्स होगा ना, देखिए ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या दिखेगा। मान लिया आपका ये 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करिए, आप एक इमेजिनरी सेल से इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आप एक इमेजिनरी सेल से कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या बोलना चाह रहा था इसमें। देखिए यहाँ पर 3 रजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है, और इससे कनेक्टेड आपका एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। तो बताइए, जब सेल है तो सेल यहाँ से क्या करंट डिलीवर्ड किया। मान लीजिए इस सेल से I करंट डिलीवर्ड हुआ, तो ये जो करंट होगा I, ये तो करंट सभी रजिस्टर से सेम ही पास करेगा ना। यहाँ भी करंट I ही होगा, यहाँ पर भी करंट I ही डिलीवर्ड होगा, इसमें भी करंट I ही होगा, ठीक है। तो देखिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या एक पॉइंट आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट पास थ्रू ऑल रजिस्टर्स। यहाँ करंट सेम हो गया, तो पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्या आ गया इसमें, सेम करंट दैट इज I passed through all registers, सारे रजिस्टर्स से करंट क्या हो गया, सेम पास किया। फर्स्ट पॉइंट निकल गया कि सेम करंट दैट इज I पास थ्रू ऑल रजिस्टर्स। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या होगा ना, करंट तो सेम हो गया बट यहाँ पोटेंशियल डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो जैसे निकालिए, ये फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड, थर्ड, प्रत्येक रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करता है। देखिए तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, V1 इजकल टू क्या लिख दें, IR1। V2 इसका कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, V2 इजकल टू IR2। V3 इजकल टू IR3। तो डिफरेंट रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, ये भी कंफर्म हो गया हमने। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल करंट सेम हो गया बट पोटेंशियल क्या डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइडेड दैट इज डिफरेंट पोटेंशियल across different potential across different registers, ठीक है। डिफरेंट रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, ठीक है। अब आइए थर्ड पॉइंट में, और एक चीज और देखिए, पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप करा ना, प्रत्येक रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो गया। इसका कितना V1, यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है,
तो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो भी है, दिस भी सेल का जो पोटेंशियल है, दिस भी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है ना, तो ये V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही पोटेंशियल डिवाइड कर रहा है। एंड प्रत्येक रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, अब आइए थर्ड में, इन तीनों रजिस्टर को मिलाकर एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बना दीजिए। इन तीनों रजिस्टर को मिलाकर यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रजिस्टर ले लिया, आर इक्विवेलेंट, और अभी भी बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है, भी इसी से कनेक्टेड है। तो सेम बैटरी है, सेम सेल है, तो अभी भी करंट कितना डिलीवर्ड करेगा, आई। यहाँ भी करंट कितना डिलीवर्ड हुआ, आई। नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगा इस रजिस्टर के क्रॉस, यहाँ पर पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के क्रॉस, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, V इजकल टू आई आर इक्विवेलेंट, ये ना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। नहीं, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप किया V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप किया था इस इक्विवेलेंट रजिस्टर्स के अलोंग, वो कितना हो गया, आई आर इक्विवेलेंट, आई R1, आई R2, आई R3। आई आई यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, आर इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं, ये हो गया आपका। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो कितने के इक्वल हो गया, जो डिफरेंट रजिस्टर है उन सारे का रजिस्टेंस के सम के इक्वल हो गया। दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत ही सिंपल फॉर्म हो गया। ये चीज़ तो हम लोग पहले 10th क्लास में भी देखा था और अभी भी देख रहा हूँ। चलिए इसको नोट किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब यहां पर देखिए क्या होगा। अच्छा, सीरीज में 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया कि करंट सेम होगा एंड पोटेंशियल डिवाइड होता है। करंट सेम एंड पोटेंशियल डिवाइड होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिखा रहा हूं। यहां पर आप लीजिए, ये 3 रजिस्टर हो गया, और ये तीनों रजिस्टर देखिए पैरेलल में जुटा हुआ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। और यहाँ पर इन तीनों रजिस्टर से एक इमेजिनरी यहाँ पर सेल कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसका मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसका रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ठीक है, चलिए देखिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो बनाया ना हमने सर्किट, ये सर्किट क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कहलाएगा, अब इसका रीजन बतला रहा हूँ। बताइए सीरीज कैसे पता लगाएंगे कि करंट सेम हो रहा है। पैरेलल के लिए देखिए क्या होगा, ये आपका जो सेल लगा हुआ है, इस सेल से क्या करंट डिलीवर्ड हो गया, मतलब इस सेल से कितना आई करंट डिलीवर्ड हुआ। तो ये जो करंट है, ठीक है, 1 मिनट,
अब देखिए ये सेल से आई करंट डिलीवर्ड हुआ, तो ये जो करंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस जंक्शन पर यहाँ, तो ये जो आई करंट है, ये आई करंट क्या हो गया, देखिए तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ R2 रजिस्टर में, कुछ R3 रजिस्टर में। तो यहाँ पर देखिए तो करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मान लें यहाँ पर जो करंट गया इस आई का, यहाँ पर करंट हो गया I1, इसमें I2 और ये I3। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो करंट है ना, ये करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मीन्स डिफरेंट रजिस्टर में डिफरेंट करंट पास किया जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड, दैट इज डिफरेंट करंट passed through different register, मतलब यहाँ क्या I इजकल टू क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो I है, I करंट वो डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ये पता चल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है। अब आई पोटेंशियल डिफरेंस पर देखिए, इस बैटरी का, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब हो गया, ये जो आपका सेल दिया हुआ है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव का पोटेंशियल यहाँ पर हो गया सपोज V और ये नेगेटिव का 0। तो बस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही हुआ कि इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसका मतलब अगर ये V है इसका पोटेंशियल और नेगेटिव का 0 है पोटेंशियल, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। और दूसरा पॉइंट देखिए सेकेंड पॉइंट में, तो सेकेंड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, V। और इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्टेड है, अगर इस वायर में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा रहे तो प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल से कहीं भी देखिए तो कोई वायर, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है नहीं, तो कहीं भी यहाँ रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हो तो इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब अगर इसका पोटेंशियल भी है इस पॉजिटिव टर्मिनल का, और इससे कनेक्टेड वायर का किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो गया, इसका V हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल। उसी तरह से इधर पोटेंशियल 0 है नेगेटिव टर्मिनल का, तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल यहाँ 0 है, तो इससे जो कनेक्टेड वायर है इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस R1 रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए तो इस R1 रजिस्टर्स के अक्रॉस इधर पोटेंशियल कितना V, इसके इधर कितना है 0। तो बताइए डिफरेंस कितना होगा, इधर V है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल V है और इधर का पोटेंशियल 0 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, V। मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। इस R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। उसी तरह से आप इस R2 के अक्रॉस निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस R2 के अक्रॉस जब निकालेंगे तो देखिए इसके इधर कितना पोटेंशियल है, V। इस रजिस्टर्स के ये साइड कितना पोटेंशियल है, 0। तो इधर हो गया V और इधर हो गया 0। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। R2 रजिस्टर्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ। R3 रजिस्टर में देखिए, R3 रजिस्टर्स के अक्रॉस इधर पोटेंशियल V और इधर पोटेंशियल 0। तो इसका जो डिफरेंस यहाँ पर आ गया कितना आ गया, V आ गया। तो देख रहे हैं R1, R2, R3 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, दैट इज V हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या, कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V across different registers। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स।
अब क्या करिए, आप इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दीजिए, ठीक है। अच्छा पहले करंट निकाल लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल डिफरेंट V, तो कितना करंट इससे पास करेगा नहीं पता चल गया। यहाँ करंट क्या हो गया, I1 इक्वल टू V बाई आर, तो V बाई R1। यहाँ I2 का वैल्यू V बाई R2, यहाँ पर I3 का वैल्यू V बाई R3। नहीं, ये करंट भी पता चल गया कि कितना करंट पास करेगा डिफरेंट रजिस्टर से। अब आइए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दीजिए, R1, R2, R3, इन तीनों को मिलाकर एक इक्विवेलेंट रजिस्टर जो बनाया, देखिए यहाँ पर ये हो गया R इक्विवेलेंट, इन तीनों को मिलाकर बना दिया R इक्विवेलेंट। और ये कनेक्टेड किससे है, सेल से, जिसका पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पर V, ठीक है। तो बताइए अभी भी ये सेल तो वही है, तो इससे कितना करंट डिलीवर्ड हुआ, I, यहाँ भी करंट I नहीं, तो बताइए तो यहाँ पर कितना से ये जो करंट यहाँ पर I डिलीवर्ड हुआ, इधर दिखा देता हूँ, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना करंट यहाँ पर होगा, I इजकल टू V बाई आर, इस रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, I इजकल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। नहीं, ये जो करंट होगा, ये I का जो वैल्यू होगा वो कितना यहाँ से इस रजिस्टर से होगा, तब I इजकल टू क्या हो गया, V बाई आर इक्विवेलेंट। तब आप देखिए 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, करंट डिवाइड हो रहा था एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब करंट डिवाइड हो रहा था तो उसके लिए आपने क्या लिखा था, यहाँ देखिए I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I क्या हो जाए, I इक्विवेलेंट, ये निकल गया, इजकल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, यहाँ पर V तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही तो आपका निकल गया कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितने के इक्वल हो गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नहीं, तो देखिए कितना सिंपल है, दोनों तो एक ही फॉर्म, ये इसका भी आपने यूज़ किया होगा 10th में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्म देखा होगा, और सीरीज वाला भी देखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए नोट करिए इसको। फिर इधर से ये I1, I2, I3 ये तीनों निकल गया, यहाँ से कितना I1, I2, I3, फिर ये तीनों मिलकर यहाँ से कितना करंट निकल जाएगा I, और जितना करंट डिलीवर्ड किया था बैटरी के द्वारा अब उतना ही इस क्या हुआ, इंटर कर गया। तो जितना करंट बैटरी से निकलेगा यानी डिलीवर्ड करेगा उतना ही करंट इसमें इंटर करेगा। तो दिखाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस यही 2 चीज़ समझना था आपको कि इसमें करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिवाइड करता है। अब इसी का अब अगला कुछ टॉपिक इसी में बता दे रहा हूँ, कुछ टर्म अलग से बता रहा हूँ जिसके हेल्प से आपको न्यूमेरिकल्स बनाना आसान हो जाएगा। तब वो देखिए कैसे यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आपको हेल्प मिलेगा, तो उसी का यूज़ कर दे रहा हूँ मैं अभी। देखिए फर्स्ट पॉइंट में समझिए, ये कहा जाए अगर 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए 2 ये रजिस्टर है, एक R1 जिसका रेजिस्टेंस R1 और दूसरे का रेजिस्टेंस R2, ये क्या हुआ पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
और हम कह दें इसमें सपोज यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कहेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दिया जाए। तो देखिए, तो ये दो रजिस्टर है ना, दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, तो इसको क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इजकल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये यूज कर लीजिएगा। है वही चीज़ जो आपने यूज किया था, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, उसी को सॉल्व किया फॉर्म ऐसा रखिएगा कि अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, दो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। सेकेंड पॉइंट में आइए, अब इधर से में देखिए, अगर ये इस तरह से दिखा दें अगर देखिए यहाँ पर भी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ भी बिटवीन ए एंड बी ए पूछा गया। सपोज इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम और ये भी आपका 2 ओम, यहाँ भी आपका 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो देखिए अब इसके लिए क्या बोल रहा हूँ, अगर इक्वल रेजिस्टेंस का बहुत सारे डिफरेंट रजिस्टर जुटा हुआ हो, देख रहे हैं यहाँ पर सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आर इक्विवेलेंट इजकल टू क्या करेंगे, आर बाई एन, ये यूज करेंगे आर बाई एन, वेयर आर क्या हो गया, ये सबका तो रेजिस्टेंस एक ही है, यहाँ पर कितना हो गया 2 एन, ये कितना रजिस्टर पैरेलल में जुटा हुआ है, यहाँ रजिस्टर देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया, मीन्स क्या हो गया 1/2। यही चीज़ को ध्यान रखना है। अगर सेम रजिस्टेंस का डिफरेंट रजिस्टर पैरेलल में जुटा रहेगा तो आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे आर बाई एन। फिर यहाँ पर आइए, इसी तरह से यहाँ भी आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली तो इससे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ क्या हो गया आर बाई एन, आर का वैल्यू कितना हो गया 2, और कितना रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है पैरेलल में, 2 रजिस्टर, तो 2 एन का वैल्यू क्या हो गया 2, तो कितना हो गया 1 ओम। ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि अगर बहुत सारे रजिस्टर सेम रेजिस्टेंस का पैरेलल में जुटा रहेगा तो वैसे कंडीशन में आर इक्विवेलेंट हो गया आर बाई एन, फिर एन हो गया कि कितना रजिस्टर पैरेलल में जुटा हुआ, ये चीज़ का यूज़ करेगा। तो ये सब आपको प्रॉब्लम बनाने में जब अगला वीडियो बनाएंगे ना, अगले लेक्चर का वीडियो में देखिएगा, ये सब का आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में ये अब इसी का आगे इसका एक सेपरेट न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बता देंगे कि जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है सिंपल कॉन्सेप्ट में कि आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होता है वो किस तरह का रिलेटेड रहेगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट